हेलो, कैसे हैं आप सब। जो मैंने परफेक्ट वाली गुजिया बनाई है, जिसके मैं आपको आज एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको पूरी रेसिपी बताऊंगी। देखिए कितनी खस्ता है, साथ ही में अंदर जो फिलिंग हुई है बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है उसका, अंदर से एकदम परफेक्ट बनी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मार्केट से ख़रीद के लाए हैं किसी फेमस हलवाई की दुकान से। तो आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगी गुजिया बनाने के। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें स्लाइस कर लेंगे, जिसमें हमने लिया है बादाम और साथ में पिस्ता को भी अच्छे से स्लाइस कर लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं स्लाइस कर रही हूँ। ये बहुत काम आने वाले हैं। ऐसे स्लाइस करके मैं डब्बे में भर के रख लेती हूँ, फ्रिज में बहुत काम आते हैं। अब 1/4 कप मैंने सूजी लेके कढ़ाई में ना अच्छे से ब्राउन कर लिया, रोस्ट कर लिया सूजी को। सूजी का ऐड करने का बेसिक मकसद ये होता है, सूजी ऐड करने से आपको मावे की ज़रूरत कम पड़ती है। तो जो लोग गाँव में बनाते हैं वो कम मावा और ज़्यादा सूजी का बनाते हैं, लेकिन हम कम सूजी और ज़्यादा मावा का बनाएंगे। मावा इसमें 700 से 800 ग्राम मैंने टोटल मावा लिया है। अब कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ जहाँ पे बहुत स्टिक होता है। एकदम स्लो फ्लेम पे आपको मावे को ना हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप कर पाएंगे। अगर आपके घर में नॉन स्टिक कढ़ाई है तो मैं कहूँगी आपसे कि आप नॉन स्टिक में बना लीजिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि घर में हम रोज़ लोहे की कढ़ाई में खाना नहीं बनाते तो वो ज़्यादा अच्छे से सीजन नहीं होती है। तो ये देखिए, फिर भी मैंने मैनेज कर लिया है कैसे भी, और ये जो मावा है अच्छे से मैंने ब्राउन होने तक भून ही लिया है। अब आपको ये देखना है, देखिए मावे का इस तरीके से बॉल बनना चाहिए, हाथ में बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा और अच्छे से सिक चुका है। मावे की सिकाई हो चुकी है, उसे भी बोल में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मावे को थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए। उसके बाद इसमें मैंने 1 कप खोपरे का बुरादा और 1/4 कप मैंने स्लाइस करे हुए आलमंड्स, बादाम और 1/4 कप पिस्ता के डाल दिए। 2 टेबलस्पून मैंने चिरौंजी के डाल दिए, चिरौंजी दाना, और 2 टेबलस्पून काजू टुकड़ी वाले। 1/2 कप मैंने ग्रेट करा हुआ खोपरा भी डाल दिया है, और 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर, किशमिश का डाल दिया 3 टेबलस्पून, और 1 कप मैंने इसमें पाउडर्ड शुगर का डाल दिया है। बूरा जो होता है ना, आपको वही लेना होता है, उससे बेटर टेक्सचर आता है। पिसी चीनी जो होता है ना, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है तो उतना अच्छा जो रहता है वो बैठेगा नहीं। लेकिन अगर बूरा नहीं है तो आप पिसी चीनी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगी बूरा आजकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल है किरानों की दुकान पे, तो बूरा लीजिए। देखिए एकदम परफेक्ट अंदर की स्टफिंग जो है वो बन के आप देख सकते हैं तैयार हो चुकी है। हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए स्टफिंग को, और ये देखिए बिल्कुल चूरमे की तरह स्टफिंग बन गई है। इसके लड्डू भी बना के खा सकते हैं, इतनी टेस्टी होती है ये स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग को रखते हैं साइड में। अब आटा लगाने के लिए 1 किलो मैंने मैदा ली है, टोटल 1 किलो मैदा ली है। इसमें 70 से 80 गुजिया बन जाती हैं। अब इसमें मैंने 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर का डाला है, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आटे में अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने का मकसद ये है कि कलर अच्छा आएगा गुजिया में और टेस्ट भी आटे का। अब ये मैंने फ्रोज़न घी लिया है। सर्दियों में आप नॉर्मल घी ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन गर्मियों में ना हम जमा हुआ घी लेते हैं, उससे खस्तापन बहुत अच्छा आता है आटे में। देखिए घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा जो घी अच्छे से मिक्स करना है। एकदम चिल ठंडा फ्रिज का पानी लेंगे, उससे हम आटा लगाएंगे। अब टोटल देखिए, आप अपने अंदाजे से पानी लीजिए। इसमें टोटल आपको 1 कप से थोड़ा कम के अराउंड पानी लग जाएगा 1 किलो आटे में। तो आटा जो है वो आपको हल्का सा सख्त की तरफ ही गूंथना होता है, सॉफ्ट आटा नहीं गूंथेंगे, क्योंकि अगर आटा सॉफ्ट हुआ तो गुजिया बनाने में आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, प्लस गुजिया खस्ता नहीं बनेगी। तो अगर खस्ता बनानी है तो आटे को कोशिश करिए कि सख्त रखना है, बिल्कुल जैसे हम समोसे का आटा लगाते हैं सख्त, उस तरीके से गुजिया का आटा जो होता है सख्त लगाया जाता है। 2 बातों का ध्यान रखना है, आटे को सख्त लगाना है। घी और पानी दोनों ठंडे लेने हैं। जो घी है उसे फ्रिज में रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए जमने के लिए। उसके बाद नहीं तो आप वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खाते हैं तो मैंने आपको बता दिया सर्दी गर्मी का क्या क्या रूल रहता है। जो आटा लगाएंगे तो एकदम इस तरीके से
खस्ता बनेगा। अगर गर्मियों में आटा लगा रहे हैं होली के हिसाब से बनाने के लिए तो फ्रिज में घी को जमा के आटा लगाइए। देखिए बहुत अच्छे से मथने के बाद आटे को इस तरीके का आटा फूला फूला टेक्सचर आटे का आ गया। इसको ढकेंगे सूखे कपड़े से, गीले से नहीं, सूखे कपड़े से ढकेंगे, प्लेट से ढक के छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। चलिए अब ये जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है। इस स्टफिंग में ना मैंने थोड़ा सा बूरा और मिलाया क्योंकि मुझे मीठा हल्का सा कम लगा। आप भी टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप अपने हिसाब से मीठा बढ़ा या कम कर सकते हैं। गांव में थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, वैसे शहरों में लोग कम मीठा खाते हैं, उस हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। अभी जो आटा है बिल्कुल रेडी है, इसको थोड़ा सा और देखिए सॉफ्ट कर लेंगे। 20 मिनट रखने के बाद आप देख सकते हो आटे का पूरा रंग रूप ही बदल चुका है। चलिए अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं आटे को। देखिए अंदर से जो मैंने आटा लगाया है उसकी कितनी बढ़िया लेयर्स निकल के आई हैं, एकदम जालीदार आटा लगा है। ये कमाल घी का है, जो फ्रिज में मैंने घी रखा था प्लस जो मैंने पानी, ठंडा बर्फीला पानी इस्तेमाल किया था उसका कमाल है। देखिए कितनी बढ़िया लेयर्स तो आपको आटे में ही दिख रही हैं, तो गुजिया तो कितनी ही स्वाद बनने वाली है। तो देखिए अब इसकी एकदम छोटी छोटी लोई ले ली है हमने, एक पूड़ी के साइज़ की, जो पूड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल वो वाली साइज़ की आपको गोलियां लेनी है और गोली को अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए, राउंड कर लीजिए। सारी गोलियां मैंने बना ली है। अब आपको चकले पे रख के गोली को पूड़ी की जैसे बेल लेना है। अब यहाँ पे ना हम गुजिया का सांचा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनानी होती है तो उतना टाइम नहीं होता है, सांचे के अंदर बनाना बहुत ही इजी है। तो मैं आपसे कहूँगी अगर सांचा नहीं है तो मार्केट से ख़रीद लीजिए, बहुत ही सस्ता और आसानी से मिल जाता है। देखिए एकदम पतली सी मैंने पूड़ी बेली है, जैसे चक्कू की धार होती है ना उससे थोड़ा सा मोटा पूड़ी को मैंने बेला है। इस तरीके से आप देख सकते हो, स्केल जैसे पतली स्केल होती है ना उस तरीके से। अब ये एक सांचा लिया है जो आसानी से अमेज़न पे मिल जाता है, उसके सांचे के साइज से ना थोड़ी आपको पूड़ी को बड़ा बेलना है। देखिए बाहर निकलना चाहिए पूड़ी, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बेलेंगे तो जो आपका सांचे का साइज है आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अब इसे भरना कितना होता है, सबसे पहले पानी का हाथ चारों तरफ लगा दिया, उसके बाद हमने इसके अंदर जो स्टफिंग भरी है वो इस हद तक भरनी है कि अंदर से ना बिल्कुल खाली जगह ना बचे। गुजिया जो होती है वो एकदम अच्छे से अंदर से स्टफ कर दीजिए, भर दीजिए, जिससे कि अंदर बिल्कुल भी जगह ना बचे, तब जाके गुजिया परफेक्ट बनती है। देखिए इस तरीके से साइड्स की सारी जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हम हटा देंगे। अच्छे से दबा के रखिए, टाइट एकदम सील करके रखिए इस तरीके से। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम इसे खोल लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनके रेडी हुई है। अब गुजिया को तुरंत तेल में नहीं डालेंगे, गुजिया के सांचों से गुजिया को बना लेंगे इस तरीके से सारी की सारी गुजिया को, और इनको करीब 20 मिनट के लिए ढक के रखेंगे जिससे कि ये आपस में अच्छे से सील हो जाए। अगर अभी इसको तेल में डाल देंगे ना तो हो सकता है कि जो इसकी ये साइड्स हैं वो ओपन हो जाए, क्योंकि वो अभी चिपकी नहीं है। तो देखिए सारी गुजिया मैंने बना के रख ली है, कुछ इस प्लेट में नहीं भी आई हैं, तो मैं टोटल में आपको बता रही हूँ 70 से 80 गुजिया आपकी टोटल बन के तैयार होती है। अब जो तेल होता है ना, जैसे जैसे गर्म होने लगता है वैसे वैसे हम उसमें गुजिया डाल देते हैं। थोड़े तेल का जो टेम्परेचर मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ, आप अपनी उंगली डाल के देख लीजिए, वो जलनी नहीं चाहिए। मतलब थोड़ा सा बाहर निकालिए चम्मच के अंदर तेल और उसके बाद उसे उंगली से टच करके देखिए, आपका हाथ जलना नहीं चाहिए। उतने ही टेम्परेचर में आपको सारी की सारी गुजिया को डाल देना है। तो देखिए गुजिया को अगर आप अच्छे से स्टफिंग करेंगे तो गुजिया फूली फूली बनेंगी, अच्छी सिकाई होगी, खाने में भी मस्त लगेगी। अगर अंदर से कम भरेंगे तो अंदर से पोली हो जाएगी, खाने में टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा और अंदर ऑयल भी भरने के चांसेस हैं। तो इसलिए अंदर से स्टफिंग जो है एकदम टाइट स्टफिंग करिए, ज़्यादा भरिए। और देखिए उसको अच्छे से 20 मिनट सेट होने के लिए रख दिया था, इसलिए आप देख पा रहे हो एक भी गुजिया खुली नहीं है, एकदम परफेक्ट सिकाई हो रही है। पलटते जाना है आपको इन्हें कंटिन्यूसली। थोड़ी यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि गुजिया का जो वेट होता है वो इतना लाइट हो जाता है ऑयल में जाने के बाद कि उसे पलटना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाती हैं ये ऑयल में जाने के बाद। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके इनको पलट के ज़बरदस्ती सेकना होगा, नहीं तो ये एक तरफ से ज़्यादा सिक जाएंगी और एक तरफ से कम सिक जाएंगी। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल स्लो है, एकदम स्लो आंच पे हम गुजिया को सेक रहे हैं। आप देखिए बिल्कुल भी गरम तेल में नहीं डालना है। जैसे ही आप तेल गरम होने के लिए चढ़ाते हैं बस
बिल्कुल आप देखिए, टाइम देखिए, 5 मिनट के अंदर अंदर आप चम्मच में तेल लेके उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए उंगली से। आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए। जलने से मतलब कि जितना गर्म पानी होता है ना, बस उतना ही आप जितना उंगली डाल के देख सके उतना ही तेल भी गर्म होना चाहिए। तो देखिए गुजिया को इस तरीके से अलट पलट करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, जिससे कि वो प्रेशर से दब जाए और नीचे से अच्छे से सिक जाए। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें डिफ़िकल्ट होता है, दबा दबा के सेकना होता है, तब जाके ये इवनली चारों तरफ से सिकती हैं। नहीं तो अगर आप इन्हें बिल्कुल देखेंगे नहीं और ऐसे तेल में डाल के छोड़ देंगे तो ये प्रॉपरली सिकेंगी नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से गुजिया को सेक लिया है। देखिए अच्छे से गुजिया सिक चुकी है, लाइट में आपको नज़र नहीं आ रही है। देखिए ये एक्चुअल कलर आया है। अब आपको अंदर से काट के दिखाती हूँ। इतनी खस्ता है कि आप इन्हें हाथ से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर चाकू से काट के दिखा रही हूँ। देखिए अंदर से स्टफिंग एकदम परफेक्ट लग रही है, क्रिस्प लेयर्स देखिए बाहर से कितनी अच्छी आई है। तो देखिए गुजिया जो है बिल्कुल इसी तरीके से आप घर में बना लीजिए और फिर आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने बाज़ार की जो दुकानदार होते हैं उनसे अच्छी घर में बना ली। तो देखिए एकदम खस्ता गुजिया बनती है, परफेक्ट से भी परफेक्ट गुजिया की रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।